नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगे अच्छे होंगे। तो भाई रोज हम नॉर्मल व्लॉग तो देखते हैं, तो मैंने सोचा आज कुछ यूजफुल व्लॉग बनाया जाए। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको बताएंगे पैंट प्लाजो की कटिंग। आप किस तरह एक ही पीस दो साथ काट सकते हैं। देखिए भाई, इसकी जो लंबाई है वो 39 इंच है, हिप 48 है, मोहरी 14 है और कमर 41 है। अब देखते हैं कि लंबाई कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ किनारियों को एक साथ मिलाकर फोल्ड कर देना है। कि जैसे ये किनारी है, इसको एक साथ फोल्ड कर लेना है पूरे कपड़े को। देखो मैंने पूरा कपड़ा फोल्ड कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, एक तरफ से कपड़ा लेना है और जितनी आपकी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। कितने प्लस करने हैं? 2 इंच। भाई मेरी 39 थी तो मैंने 42 इंच प्लस करके 41 पहले ही निशान लगा लिया है। अब ये जैसे हमने लंबाई में 2 इंच प्लस करके उसको जहां से वो निशान है वहीं से हम फोल्ड कर देते हैं ऐसे करके, और हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। भाई इतना इजी वे है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी पैंट प्लाजो कट सकता है। ठीक है ना। तो भाई इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो एक तरफ बचा लिया है। ठीक है भाई हम तो भाई इस तरह से जितनी लंबाई इसमें 2 इंच करके हमें वहां से फोल्ड कर देना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको वहां से 2 इंच प्लस करके फोल्ड कर देना है। देखो भाई मैंने ऐसे करके कपड़ा फोल्ड कर लिया है। थोड़ा सा जो सलवटे हैं वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने कपड़ा पूरा फोल्ड कर दिया है। अब आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें एक काम करना है, जो किनारी है ना उसका निशान लगा देना है। क्योंकि आपको पैंट प्लाजो में कभी भी किनारी का जो पोर्शन है वो नहीं रखना है, क्योंकि उससे जो हमारा पैंट प्लाजो है वो खिंचता है। तो भाई आधा इंच हमने किनारी को एक्स्ट्रा निकाल देना है। पूरे कपड़े में ऐसे करके आधा इंच आपको निकाल देना है। ठीक है, ये आपको मार्जिन में नहीं रखना है। ऐसे करके पूरा आप इसको एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है ऐसे करके किनारी वाले पोर्शन को आपको आधा इंच हमें बाहर निकाल देना है। सबसे पहले यही काम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो आपका प्लाजो है वो एक साइड को खींचेगा, क्योंकि किनारी जो है वो खींचती है। ठीक है, तो आपको आधा इंच ऐसे एक निशान लगा देना है। फिर हमें दूसरे काम क्या करना है कि जो हमारी लंबाई थी, लंबाई से हमें 1 इंच माइनस करके रखना है। हमारी 39 थी तो हमने 38 पे यहाँ निशान लगा दिया। 38 पे हमने यहाँ निशान लगाया और 38 पे हमने यहाँ निशान लगाया। देखो लंबाई में 2 इंच प्लस करके रखना है, लेकिन जो ये वाला निशान लगेगा ये हमने नीचे फोल्ड का साथ के साथ रख लिया। तो भाई इसमें हमें लंबाई में से 1 इंच माइनस करना है, या ये कह सकते हैं नीचे से 3 इंच पर ये निशान हम लगाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब आता है भैया ये कि किस तरह से हमें आसन का निशान लगाना है। तो भाई सबसे पहले आप देखिए, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें हिप देखने, हिप हमारे कितने हैं 48 इंच। तो 48 इंच का हमें चौथा भाग निकालना है। तो चौथा भाग भाई कैसे निकालते हैं, नॉर्मल मैं बता देती हूँ। जैसे आप 48 का आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4 तो हमारा आ गया 12। तो यहाँ से हमें 12 लेना है। लेकिन अगर किसी को ये हाफ इंच आपको छोड़ के 12 लगाना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर किसी को प्लाजो फिटिंग चाहिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और अगर थोड़ी लूजिंग चाहिए तो 2 इंच प्लस करना है। तो हमारा भाई 12 इंच आ गया। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, हमें थोड़ा ढीला पजामा बनाना है तो 13, तो भाई हमने ले लिया 14 इंच। ठीक है, यहाँ से हमने 14 इंच ले लिया। भाई नॉर्मल जो पैंट प्लाजो में आसन कटता है वो 10, 10.5, 11 या 11.5 तक होता है। अगर किसी के हिप कम है तो आप 10 ले लो, 36, 38 तक है तो 10.5 ले लो। लेकिन अगर 40 अबाउ जाते हैं तो आपको 11 इंच लेना पड़ता है। तो भाई हमने यहाँ से 11 इंच जो है हिप ले लिए है। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो लिया है भाई वो 11 इंच लिया है। ठीक है, यहाँ से आपको हिप का चौथा निकाल के उसमें 2 इंच प्लस करना है, और आगे आपने 11 इंच का आसन ले लेना है। फिर उसके बाद भाई यहाँ से भी 11 लेके इसको हमें सीधा कर देना है। ऐसे हमारे पास एक बॉक्स मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये हमने ऐसे करके एक बॉक्स बना दिया। तो भाई उसके बाद आता है क्रोच एरिया का निशान। क्रोच एरिया में कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से 2 इंच आगे लेना है
और ऐसे करके उसको ऐसे करके और ऐसे भाई गोलाई दे देनी है। ठीक है, तो अब इस आधे इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए हमें इसका हाफ कर देना है। इसका हाफ कितना आ गया भाई, इसका हाफ आ गया हमारा 16 इंच। तो यहाँ से कितना बैठ रहा है, क्योंकि हमें इधर से लेना, ये आ रहा है 8.5, तो हम इधर से भी 8.5 इंच लेंगे। ये 8.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया। भाई मोहरी बनानी है हमें 14 इंच, तो 14 इंच के लिए 3.5 इधर से 3.5 इधर से, तो हमने 3.5 यहाँ से लिया और 3.5 यहाँ से लिया। भाई कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पैंट प्लाजो कट गया। तो इस निशान से ऐसे मिला के इसको ऐसे कर देना है, क्रोच एरिया से इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, फिर इसको फुट्टे को ऐसे फोल्ड करते हुए इसको यहाँ से और यहाँ से भैया ये निशान लगा देना है। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको हल्का सा आपको ऐसे रख के और ऐसे कर देना है। अब ये बात आती है यहाँ से ना आपको ये निशान ऐसे सीधा लेना है और यहाँ से हल्का सा बाहर को लेना है, क्योंकि जब फोल्ड करते हैं तो वो पीस छोटा हो जाता है। अब देखते हैं पीछे का निशान। पीछे के निशान में भाई हमें क्या करना है, हमें इस कपड़े को, पीछे वाले कपड़े को 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। भाई हिप ज़्यादा होते कम होते हैं तो 3 इंच रख लेते हैं, और ज़्यादा होते हैं तो 4 इंच रख लेते हैं। तो भाई हमने यहाँ से इस कपड़े को 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऐसे करके भाई सीधा निशान लगा देना है। ठीक है, ये ऐसे करके हमने सीधा निशान लगा दिया। फिर भाई कुछ नहीं करना है, जो आपकी ये वाला क्रोच एरिया है ना, इससे सीधा ऊपर तक एक ऐसे सीधी लाइन बना देनी है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, ऐसे करके सीधी लाइन बना देनी है। 4 इंच एक्स्ट्रा लेके, और भैया जितना क्रोच एरिया आपने ये लगाया था सेम उसी तरह से आपको पीछे वाला भी लगाना है। यहाँ से आपको 2 इंच प्लस कर 2 इंच का ये लेके फिर यहाँ से आपको ऐसे ही गोलाई दे देनी है, ऐसे करके गोलाई दे देनी है। ठीक भाई, फिर आपको क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उसको ऐसे करके इसके इक्वल करना है, क्योंकि पीस तो साइड में से तो इक्वल आते हैं, हिप की वजह से पीछे वाला पोर्शन बड़ा रहता है, तो भाई ऐसे इक्वल कर देना है। तो भाई उससे आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ऐसे ऐसे करना है। और भाई ये जो सेप पट्टी उठानी है और इससे ऐसे करके आपको सीधा निशान लगा देना है। ठीक है भाई, ये भाई ये हो गया। तो देखो एक साथ हमारे दोनों पोर्शन कट जाएंगे और भाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने आसान तरीके से, इजी तरीके से आपने पैंट प्लाजो को कट कर लिया, ना बार बार एक उठाने का झंझट ना कुछ। तो सबसे पहले हम पीछे वाला पोर्शन कट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से इसको कैंची लगाएंगे और ये इसको ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, भाई इसने ऐसे कट कर देना है, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया। अब भाई इसमें हमारे दोनों पीस एक साथ हैं, आगे का भी और पीछे का भी। तो अभी हम यहाँ से कट करेंगे इसको इक्वल बनाने के लिए। भाई हमने यहाँ से इसको ऐसे करके कट कर दिया, क्योंकि अगर हम किनारे नहीं काटते हैं तो भाई आपका जो प्लाजो है वो खिंचता है, उसकी एक साइड से चढ़ता है, उसकी अच्छी फिटिंग नहीं आती है। तो भाई इसको हमने ऐसे कट कर दिया और फिर भाई हमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऐसे रख के हम कट कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, ऐसे रख के, थोड़ा दिक्कत करता है ऐसे जब हम काटते हैं ना, मैंने उधर जाने का आलस किया, तो भी इसको ऐसे कट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई अब ये अगर हम इसको अब ऐसे उठा देते हैं, भाई पीछे का पोर्शन ये हो गया हमारा, और आगे के पोर्शन में हमें क्या करना है, सिर्फ हमें आगे के पोर्शन पे ये जो निशान है उसी पे हमें सेम कट कर देना है। ठीक है, सेम सारा कट कर देना है, ऐसे लेते हुए आगे के पोर्शन पे हमें कट कर देना है। ठीक है, तो भाई ये जो है
देखिए भाई ये हो गया आगे का पोर्शन। देखो कितना इजी तरीका है आगे और पीछे का पोर्शन पैंट प्लाजो एक साथ काटने के लिए। तो भाई ये हमारा आगे का पोर्शन, ये पीछे का पोर्शन है और ये आगे का पोर्शन है। और बेल्ट लगाने के लिए हम इसमें अलग से पट्टी अटैच करेंगे, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो भाई आज की हमारी वीडियो इतनी ही। आगे जो हमारी वीडियो में आप उसको स्टिच करना भी पॉकेट लगाना बताएंगे।